इन साथियों, तो RWA का जो RPF का जो बुक है, इस बुक का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग रोज का विद समेत यूट्यूब चैनल पहले बच्चों को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ठीक है। तो ये जो बुक आप लोग देख सकते हैं, इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को मिल जाएगा। RPF कांस्टेबल SI की जो है बुक ये है रहने वाली, ठीक है। तो आज हमारे चैप्टर को देखने वाला सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। ये सिलेबस है सामान्य ज्ञान से भारतीय इतिहास, ठीक है। इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल आती है, ठीक है। उसके बाद भूगोल के बारे में बात करें, भूगोल में आती है, ठीक है। उसका भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें संविधान आती है, बाकी और जो चैप्टर भी आती है, ठीक है। तो बाकी आप लोग चैप्टर के रासायनिक विज्ञान, ये जो है कुछ चैप्टर, ठीक है। तो सभी कुछ हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। ये जो इसी बुक है, इसमें जो है सारे के सारे जो है एक ही बार में जो है कवर कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है रहने वाली है, ये रहने वाले इतिहास रहने वाले, ठीक है। तो हम लोग इतिहास को जो है सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है, एक क्लास में। बाकी उसके हिसाब से हम जो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा इतिहास है, ठीक है। इतिहास को देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध को निम्नलिखित में से किस राज्य में बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो हुआ था, इसको जो है बौद्ध गांव में जो है प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं तो बुद्ध को बोध गया पर बौद्ध की ज्ञान की आवश्यकता हुई थी। बोध गया भारत का एक बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है और बौद्ध को गौतम बुद्ध भी नाम से जाना जाता था। इनके बौद्ध धर्म को स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद बौद्ध गया में ज्ञान प्रतिष्ठित के बाद बौद्ध की पहला उदान सारनाथ में दिया जाता था। इस घटना को धर्मचक्रोवर्तन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुबनी में कोपिलपुसु नेपाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखना है गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखने वाला सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सियाल चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता था। तो वो था हमारा सुकिंत को जो है जाना जाता था। इसके बारे में कुछ विकल्प दिया। सुलैंक चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। स्वयं सुतुक के जाना जाता था, ठीक है। सुतुक के सूक्त साहित्य का प्रयोग माना जाता है। सुयोग के आचरण धर्मव्रती थी। सुयोग ने सियाल चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान सियालु चिकित्सक के सुष्ठुत का शिक्षक स्थान था, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है चक्र के आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रतिश्रुति ग्रंथ चक्र संहिता लिखा था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का प्रयोग अर्थ क्या होता था। तो इसका जो अर्थ होता था, ठीक है, इसका जो अर्थ होता था ऑप्शन जो है, तो इसका अर्थ होता था बौद्ध धर्म में अवैध का अर्थ होता था ऑप्शन जो है बी रहने वाली है, निर्भीक होता था, ठीक है। उसके बाद देखने वाले इसके बारे में कुछ जानेंगे। अवैध मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्रा में से एक है। अवैध मुद्रा सुरक्षा की भावना को उद्देश्य करती है। अवैध मुद्रा में दरिद्रता, हस्तक्षेप की, उपास की और करने की, हथेली बाहर की और इति की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, नियम और श्रुतिपति इनमें से
किसकी शिक्षा का संकलन है? तो ये जो है हमारे गौतम बुद्ध है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियम और सुस्मिता गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का डैश संकलन था। त्रित्व का बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ था। सब प्रीति तट की भाषा पाली थी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, गौतम बुद्ध के पीथी तट निम्नलिखित में से सुटपिक और बिनो पीटिक और अभिधमातिक पीर थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है, सपूत क्या बनाया गया था? ये जो है सपूत को क्या बनाया गया था? इसको जो है पवित्र सपूत सुमिति नखर के लिए थी, ठीक है। उसके बाद देखने वाले इसका कुछ विकल्प दिया हुआ है, सपूत पवित्र सपूत विचार रखने के लिए बनाया गया था। उसके बाद है सपूत शब्दों पाली और सांस्कृतिक भाषा से लिया गया है। इनका अर्थ होता है टीला या ढेर होना, ठीक है। सपूत किसी व्यक्ति की चिता समाप्ति तथा उनके अवध पर नियमित एक सपूत रूप अर्धो आकार का टीला या ढेर होती थी। उसके बाद है सपूत विशेष रूप से बौद्ध का में प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। उसका सपूत का सर्वप्रथम उल्लेखित ऋग्वेद में मिला था, ठीक है। उसके बाद बौद्ध प्राप्ति धर्मचक्र किसी देशता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो प्रस्ताव थी, ठीक है, तो ये कहाँ पे थी? ये थी हमारे प्रथम उपदेश में थी, ठीक है। उसके बारे में कुछ विकल्प जानेंगे। जो बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश की दशा है, ठीक है। उसका गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना के धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, ठीक है। उसके गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्राकृतिक कोमल और साढ़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिवर्तित का प्रतीक सुप्त है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, पद्मावती बोधिसत्व के चित्र कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन वाली है, ठीक है, कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद है को कहा जाता था, ठीक है। ये जो है इसका आंसर रहने वाली है अजंता की गुफा में थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, पद्मावती बोधि के चित्र अजंता की गुफा में पाया गया था, ठीक है। उसके बाद पद्मावती बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या का एक चित्र है, ठीक है। उसके बाद अजंता की गुफा गौर बागर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय कूट वंश शासक पुत्य क्या है? तो इसका जो राष्ट्रीय कूट वंश शासक पुत्य है ये है गोल्डन ईगल है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं गोल्डन ईगल है, तो इसके बारे में थोड़ा विकल्प जानने वालेंगे। ये राष्ट्रीय कूट वंशों का शास्त्रीय प्राप्ति गोल्ड ईगल है, ठीक है। राष्ट्रीय कूट वंशों शास्त्र दरिद्र प्रथम थी। राष्ट्रीय कूट वंशों की राजधानी मयंखेच थी, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं इलोक के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय कूट वंश शास्त्र काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखना शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको एपिग्राफिक कहा जाता है, ठीक है। शिलालेखों अध्ययन को एपिग्राफिक कहा जाता है, ठीक है। शिलालेखों के पुरालेखक भी कहा जाता है, ठीक है। शिलालेखों प्राचीन समय में
घटित घटना तथा उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के सम्मुख सोना में एक थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्राकृतिक एवं सभ्यता के प्राप्त ऐच्छिक काल का सन्निहित किया था। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन हमारा ए है, ये पूरा प्रश्न काल, मध्य प्रश्न काल एवं नव प्रश्न काल थी। ठीक है, उसके बाद है इसके बाद आप जानेंगे मानव गतिविधि एवं संपदा के प्राप्त ऐतिहासिक काल का सही कालानुमान निम्नलिखित में से एक है पूरा प्रश्न काल, एक है मध्य प्रश्न काल, एक नव प्रश्न काल। ठीक है, पाक इतिहास का प्राप्त काल में नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को मोरू पर निम्नलिखित में से कौन सी थी, वो थी हमारी बेल थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की हुरनी पर बेल पोषुद अवरोध देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरी पर बेल की अतिरिक्त बाघ, गोट, हाथी, उसका बकरी का हिरन तथा भेद आदि पशुओं को चित्रा भी देखा जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हड़प्पा सभ्यता की मोहर का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वक्राकार तथा थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था, तो ये समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं समुद्रगुप्त को भारतीय जो है नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासक में से एक थी और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त की प्रथम उत्तराधिकारी थी। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं समुद्रगुप्त के शासनकाल के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के सम्राट का उत्कृष्टन काल माना जाता था। समुद्रगुप्त सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने सम्राट के विस्तार के लिए देशीय नीति अपनाया था। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त के भारत के नेपोलियन भी संगा प्रतिशोधी इतिहासकार विस्तृत आर्थिक सिमर्थी द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है पल्लव राजवंश का सर्वोत्थान कौन सा था, तो इसका जो सर्वोत्थान था सिर विष्णु था। ठीक है, सिर विष्णु था, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पल्लव राजवंश का स्थापना सिर विष्णु थी। ठीक है, पल्लव राजवंश दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध राजवंश थी। ठीक है, पल्लव राजवंश की राजधानी कुचिपुड़ी में थी। ठीक है, उसके बाद जो है नदी भवन तथा महादेव भवन पोलैंड राजप्रसाद के सम्मुख शासक थी। ठीक है, उसके बाद है सिंह विष्णु के अवनीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के निम्नलिखित धार्मिक में से किस धर्म को दिलवारा मंदिर से संबंधित थी, तो वो थी हमारी जैन धर्म थी। ठीक है, उसके बाद है दिलवार मंदिर जैन धर्म से संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दिलवार मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोंज जनपद के माउंट आबू पर स्थित थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दिलवार मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह थी। ठीक है, दिलवार मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शास्त्र में मध्य हुआ थी। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं दिलवार मंदिर का निर्माण चालू राजवंश के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के सिद्धांत का संबंधित है, तो ये जो है हमारा अभिमापिक थी। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं
अभिमापिकटी बौद्ध धर्म के श्रद्धाओं का सर्वाधिक अभिधमापिकी बौद्ध धर्म के पिक्ति में से एक है। अभिधमापिक बौद्ध धर्म के सभ्यताओं का एक व्यक्ति रूप विद्यापूर्ण सारण विश्लेषण है। यहाँ वेदवाद बौद्ध धर्म का अभिनयन आग है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोज कहाँ हुआ था? तो इसका जो खोज हुआ था हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा में स्थान हुआ था और हड़प्पा का स्थान का खोज 1921 में जो है राज बहादुर द्वारा सहायता ने की थी। ठीक है, उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थान रावी नदी के तट पे। हड़प्पा कहाँ पे? रावी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो, इनका शास्त्रीय अर्थ है। उसके बाद मुतोक का मुर्तोक का टीला भी मोहनजोदड़ो स्थान को खोज वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो मोहनजोदड़ो स्थापना सिंधु नदी तट पे स्थित है। ठीक है, लोथो स्थान खोज 1954 में डॉक्टर AS और AR रामान ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो लोथो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बारदोगा। ठीक है, उसके बाद लोथो स्थान भगवान नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद काली बंगाल स्थान खोज अलगाव घोष ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो कालीबंगा स्थान उत्कर्ष का श्रेष्ठ BK थापर तथा BB लाल जैन ने की थी। उसका कालीबंगा घोघर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसका प्रतिशोधी उत्तरांग श्रृंखला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो राज्य रहने वाली ये है चोल राज्य संबंध रहने वाले। उसका प्रतिशोधी उत्तरामेन श्रृंखला चोल राज्य वंश से संबंधित है। चोल राज्य वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश थी। इन अभिलेखों में महावदों से कालीन ग्रामीण प्रशंसता तथा कर्ता व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक है, उसके बाद देखने वाले सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थान पर जलाशय के संरक्षण में हुआ था? तो वो था हमारे धोलावीरा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता धोलावीरा स्थान पे जलाशय के साक्ष्य मिला था। ठीक है, उसके बाद जो धोलावीरा स्थान गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा स्थान की खोज वर्ष 1968 में P जोशी ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो कालीबंगा इस स्थान से चुते हैं जहाँ पर खेत का संरक्षण मिलता है। यहाँ स्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कोटद्वीप इस स्थान से काशी की चौपट फसल वाली कुलाड़ी के साथ मिलकर है। यह स्थान पाकिस्तान देश के सिंधु राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथन इस स्थान से 3 युग संबंधी साक्षर मिल है। यह स्थान गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो नामक का अर्थ है किसी भाषा में मूर्ति का टीला होना। ठीक है, जैसे कि इसका जो आंसर रहने वाला है, ठीक है, इसका जो आंसर रहने वाली है सीधा मतलब मूर्ति का जैसे सीधा रहती है। ठीक है, उसके बाद है मोहनजोदड़ो का अर्थ है सीधा भाषा। ठीक है, सीधा भाषा मूर्ति का टीला। उसका मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो का स्थान पाकिस्तान में राज्य में होता। मोहनजोदड़ो विश्व
रबोक्का का अभोक्ता मिला था, ठीक है। उसका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है प्राचीन काल में अवध के किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है कौशल क्लश से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है प्राचीन काल में अवध को कौशल क्लश नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में छठी शास्त्रवी में श्लोक महान जनपद का उदय हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्लश क्लश इंद्रिय श्लोक महान जनपद में से एक थी। क्लश क्लश महान जनपद का राजधानी रिक्सो बस्ती थी, ठीक है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन पाल सम्राट का स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था हमारे गोपाल ने किया था, ठीक है। तो पाल सम्राट का स्थापना गोपाल थी। पाल सम्राट का स्थापना गोपाल के कुशांग पोशांग था, ठीक है। उसके बाद जब पाल सम्राट का उदय आरबी शास्त्र में हुआ था, ठीक है। आरबी शास्त्र में होता पाल सम्राट के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे, ठीक है। पाल सम्राट को शासक धर्मपाल में विक्रमोल्लिक विश्ववसु की स्थापना थी, ठीक है। निम्नलिखित वेदों में से किस ब्रह्मवेद को नाम से भी जाना जाता था, तो यह अथर्ववेद था, ठीक है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी जाना जाता था, ठीक है। वेद प्राचीन भारत में धर्मग्रंथ इसकी संख्या 4 थी, ठीक है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद थी, ठीक है। 4 वेदों में से अथर्ववेद सबसे नवीन वेद थी, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद इन वेदों में से 10 में थी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट को देखने वाला है मंडल 1028 तथा लगभग 10,462 मित्र है। यजुर्वेद की जो है 2 भाषा है, ठीक है। शुंग और यजुर्वेद तथा यजुर्वेद थी, ठीक है। उसके बाद यजुर साम्राज्य विधि विभाग से भी जो है संबोधित है, ठीक है। उसके बाद जो है सामवेद यहाँ से जो है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी थी, ठीक है। उसके बाद जो इस वेदों का संबंध संगीत से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है सन्नावली प्रियोदशिका और नागरण पदोसी कौन सी थी, तो ये हमारे वर्ष में थी, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में देखें सन्नापोलिका और नागरपुर से राज्यपति थी। उसके बाद जो है यह बाणभट्टा के दरबार में कोची थी। रत्नावली प्रियोदशिका और नारायण रत्नाकर की भाषा संस्कृत थी। उसका जो हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक थी। हर्ष के सम्राट के राजधानी कौन थी। हर्ष का सम्राट पुष्णभूषी बुद्ध भाषा में थी, ठीक। उसके बाद जो है ताजा बुद्ध में बहुदेव वर्ष मंदिर किस वर्ष में वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो ये थी हमारी चोल थी, ठीक है। तो ताजा बुद्ध में बुद्धेशिक मंदिर चोल वंश का वास्तुकला सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। उसके बाद जो बिहू वर्ष मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बौद्ध देश मंदिर भगवान शिव संपत्ति ने थी। उसके बाद जो है ताजबुद्ध में स्थित बुद्ध की मंदिर का शासक राजा चालबोस में राजधानी मंदिर में किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जैन धर्म की अंतिम तीर्थकर कौन थी, तो इसका जो है स्वामी थी, ठीक है। उसके बाद जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर रवि स्वामी थी और एक पृष्ठ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। तो आज हम जो है 25 क्वेश्चन से रखते हैं, ठीक है।
और कल से जो हम लोग 26 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आज हम लोग थोड़ा कम ही को खींचते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग जो ना भूलिएगा, ठीक है, उस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, भारत माता की जय।